ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2023 बाबा की मुरली में बाबा ने बताया कि बच्चे माता पिता को कैसे बच्चे अच्छे लगते हैं, जो आज्ञाकारी हों, जो कहना मानते हैं। तो बाबा ने बताया कि जितना जितना आप उस परम पिता परमात्मा जो हम सब आत्माओं का बाप है उसे याद करेंगे तो याद से हमारी आत्मा रूपी जो बर्तन है वो कैसा बनता जाएगा, शुद्ध, स्वच्छ, श्रेष्ठ बनता जाएगा। क्योंकि आत्मा में हम रूपी बर्तन आज कैसा हो गया है, अशुद्ध हो गया है ना, गंदा हो गया है। उसमें इधर उधर की झरमुई झगमुई की बातें, नकारात्मक बातें, यह सब भर रही हैं। तो बाप कहते हैं कि अब हमें आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। और कैसे बनाया जाएगा, तो वो परमात्मा के ज्ञान से। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रश्न, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ है? उसको शुद्ध बनाने का साधन क्या है? उत्तर, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, माने बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो और बुरा ना करो। एक बाप से सुनो, एक बाप को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। गीत चला, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती है। जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है, बाप और वर्षे को याद करो। यहाँ कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे। पारलौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं है। क्योंकि बाप कैसा है, निराकारी है, अशरीरी है, तो उसे कोई जानते नहीं है। वह स्वयं अपनी पहचान बताते हैं। यहाँ तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं कि यह बाप से वर्षा लेने आया है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहाँ भी बाबा कहते ऐसे है। जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। क्या कहा? जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। माने अपनी पहचान बतानी पड़ती है, अपना परिचय बताना पड़ता है। जो बाप के साथ हैं, बाबा कहते उनके लिए ज्ञान की बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जप, तप, ज्ञान, पुण्य, संध्या, गायत्री, यानी कि जप, तप, दान, पुण्य, संध्या, गायत्री आदि जो कुछ हम करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए। पवित्रता बगैर कोई शांति धाम में जा नहीं सकते, इसलिए वह घर बार छोड़ जाते हैं। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी। सब तो घर बार छोड़कर नहीं जा सकते, पॉसिबल भी नहीं है ना। उन्हों के हठ योग की भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। कौन कहते हैं? शिव बाबा। मेरा तो और कोई अवतार
होता नहीं है। रीइंकारनेशन ऑफ गॉड, वह हुआ ऊंचते ऊंच। फिर रीइंकारनेशन ऑफ जगदम्बा और जगत पिता भी ज़रूर होने चाहिए। वास्तव में रीइंकारनेशन अक्सर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूँ तो हर एक चीज़ फिर से रीइंकारनेट माने फिर से बनती है ना, पुरानी चीज़ उसको नया बनाते हैं। लेकिन रीइंकारनेशन तो कहते बाबा कहते कि जगत अम्बा और जगत पिता का भी ज़रूर होना चाहिए। वास्तव में रीइंकारनेशन अक्सर सिर्फ बाप से ही लगता है। सदगति दाता एक ही बाप है। यूँ तो हर एक चीज़ फिर से रीइंकारनेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रीइंकारनेट हुआ है, फिर से भ्रष्टाचार हुआ है, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा, है ना। रीइंकारनेट तो हर चीज़ का होता है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी तो दुनिया का रीइंकारनेट होगा। नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहाँ बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है कि मुझे याद करो। क्या है बाप का फरमान? कि मुझ बाप को याद करो। बच्चों के सिवाय तो कोई को बाप का फरमान मिल ना सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी होते हैं और कोई आज्ञा न मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। वह तो आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं, वह है रॉन्ग। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। किस शरीर द्वारा? ब्रह्मा के शरीर द्वारा। ब्रह्मा मुख से ज्ञान दे रहे हैं ना। शरीर बगैर तो एक्ट हो ना सके। पहले तो ये निश्चय चाहिए। निश्चय बगैर तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। कल भी बाबा ने कहा कि फर्स्ट पहले हमें क्या चाहिए? निश्चय बुद्धि बनना है। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप वह निराकार परम पिता परमात्मा है और साकार में है। साकार में कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। यह सब बातें धारण करनी है। धारणा तब होगी जब निरंतर याद करते रहेंगे। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। बुद्धि रूपी बर्तन कैसे शुद्ध होगा? याद करने। वाहियात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया है, इसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है, बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। दोनों पवित्र सिर्फ सतयुग में ही होते हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबरवार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र नहीं बनी है। कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सब तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने की। अंत में नंबरवार सबकी रिजल्ट निकलेगी। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल यह बात बाप बगैर कोई समझा नहीं सकते। देह में रहने वाली आत्मा देही, आत्मा को देही कहते हैं, देह में रहने वाली, देह को चलाने वाली है ना आत्मा। देही तो कैसा बनना है?
देही अभिमानी, माना आत्म अभिमानी। मूल यह बात बाप बगैर कोई समझा नहीं सकते। पहले यह निश्चय पूरा होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं, इसको कहा जाता है आटे में नमक, माने थोड़े अक्षर जो है। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ कि इनमें क्या क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग के रास्ते, इनकी भी ड्रामा में नोंद है। यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे, माने कल्प कल्प लिया है और लेते रहेंगे। कभी अंत नहीं हो सकता, यह चक्र अनादि फिरता ही रहता है। चक्र कैसा है? अनादि है ना, निरंतर फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे और शांति धाम से फिर सुख धाम में जाएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे। यह अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बाकी आत्माएं कब से आती हैं? द्वापर से आते हैं। अन्य धर्म की आत्माएं द्वापर से आती हैं। यह बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं कि देवी देवताएं आत्माएं आदि से आती हैं तो वह पूरे 84 जन्म लेती हैं। बाबा कहते कि सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं ले सकती। यह बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं। और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे व पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे। टेप भी सब नहीं सुन सकते, तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है। मनुष्य तो माला फेरते राम राम जपते हैं, रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना। अब रुद्र तो है भगवान, फिर इस माला में मेरू दाना इकट्ठा है। डबल दाना होता है ना, उसको कहते हैं मेरू दाना इकट्ठा है। वह तो विष्णु का युगल स्वरूप है। विष्णु माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, 2 हाथ नर के 2 हाथ नारी के, नहीं 2 लक्ष्मी के 2 नारायण के, तो उनको एक दिखाया है ना। वह तो विष्णु के युगल स्वरूप है। वह कौन है? यह माता पिता जो फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह तो माता पिता कौन? ब्रह्मा और सरस्वती है ना। तो फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए इनको मेरू कहा जाता है। फूल है शिव बाबा, फिर मेरू या मम्मा बाबा जिनको माता पिता कहते हो। विष्णु को माता पिता नहीं कह सकेंगे, लक्ष्मी नारायण को माता पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे। आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, बस कोई ने एक की महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं। यह है ही अनराइटियस दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अनराइटियस, सतयुग को कहा जाता है राइटियस। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा सांवरी बनी है। यह ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे है ना, आत्मा काली बन गई है तो उनका जेवर भी काला बन गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उसमें जेवर भी जो बनता है वह खाद वाला। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो यह झूठ यानी खाद होती नहीं है। उसको कैसी दुनिया कहते हैं? सचखंड कहते हैं ना। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं। भारत सोने की चिड़िया था,
अभी तो मुलम्मा है। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं, श्रीमत भगवान उवाच है ना, श्रीमत भगवान उवाच है, भगवान के द्वारा दी गई है श्रीमत, यानी श्रेष्ठ मत। कौन दे सकता है श्रेष्ठ मत? श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ परमपिता शिव परमात्मा। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला है, 2 भुजा 2 टांग वाला है। चित्रों में तो कहाँ नारायण को, कहाँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी हैं। समझते कुछ भी नहीं है। ओम अक्षर भी कहते हैं। ओम का अर्थ बताते हैं, ओम माना मैं गॉड, जिधर देखता हूँ गॉड ही गॉड है, परंतु यह तो रॉन्ग है। ओम माना अहम आत्मा। क्या है ओम माना? हाँ, मैं आत्मा। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, बाप भी आत्मा है ना, एक परम आत्मा, परम जमा आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परम माना, परंतु मैं सुप्रीम हूँ। कौन हूँ मैं? सुप्रीम, श्रेष्ठ। इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। मैं परम धाम में रहता हूँ। ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। फिर नीचे आओ तो यह मनुष्य लोक है, वह दैवी लोक और वह आत्माओं का लोक, जिसको मूल वतन कहा जाता है। यह बातें समझने की हैं। तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिरताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना। फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो 2 कला कम हो जाती हैं। फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और 4 कला कम हो जाएगी। फिर लाइट का ताज उड़ जाएगा, बाकी रतन जड़ित ताज रहेंगे। द्वापर से तो ताज तो होता है, लेकिन सिंगल ताज वाले होते हैं। फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए राजाई पा सकते हो। कितने जन्मों के लिए दया बहन? 21 जन्मों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप अपना परिचय देते हैं, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल। कौन हूँ मैं? सुप्रीम सोल। इसलिए उनको परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है। देखो कितना स्पष्ट कर बाबा समझाते हैं। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो। तुम हो सालीग्राम, नाम है तुम्हारा, यानी आत्माएं सालीग्राम का प्रतीक है। वह है शिव, शिव का बड़ा लिंग और सालीग्राम मिट्टी के बनाते हैं। यह कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं? माने जो सालीग्राम बनाते हैं वो कौन सी आत्माओं के यादगार बनाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। फिर तुम देवता बनते हो तब भी तुम्हारी पूजा होती है, माने डबल पूजा होती है। शिव के साथ सालीग्राम की पूजा होती है और मंदिरों में देवताओं के रूप में आपकी पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी डबल पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसलिए सालीग्रामों की भी पूजा होती है। जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का यादगार बनाते हैं। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी कौन होते हैं? ब्राह्मण बच्चे ही बनते हैं ना। विष्णु चक्रधारी होंगे? नहीं ना, विष्णु को क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उस समय ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। इस समय है क्योंकि वहाँ पर विकार ही नहीं है, तो विकारों किसका गला काटेंगे? स्वदर्शन चक्र से क्या करते हैं? स्व के दर्शन करने हैं और अपने विकारों का गला काटना है। तो कहते हैं तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को हो नहीं सकता, वह तो देवता
बन गया। यह ज्ञान सारा तुमको है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चों को अब ये सारा ज्ञान है, चक्र क्योंकि तुम्हें दिया जाता है इस समय। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो बाबा कहते हैं ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ तो सब सदगति में है। तुम बच्चे यह ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो, स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। क्या किया बाप ने आकर? माताओं को उठाते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि सन्यासियों ने माताओं की निंदा की है ना, लेकिन बाप आकर माताओं को उठाते हैं। तो अपने लिए ताली तो बजा लीजिए, खुशी की बात है ना। बाप ने वंदे मातरम का सारे जग में माताओं का परचम लहराया है। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी न होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। सन्यासियों की महिमा क्या है? उन्होंने पवित्रता से इस भारत को थमाया है। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता है और खंड आदि जो होते नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, तो फिर वह सतयुग की चीज़ें यहाँ रहती नहीं। तुम जो सोमनाथ का मंदिर देखते हो वह कोई बैकुंठ का नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग में बना है। यह भक्ति मार्ग में बनाया गया सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले बना, जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसको मोहम्मद गजनवी आदि ने लूटा। बाकी देवताओं के महल आदि सब अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि महल नीचे गए हैं और वही फिर ऊपर आ जाएंगे, नहीं, दोबारा से सारे रिकंस्ट्रक्ट होता है ना। नहीं, वह तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते हैं, फिर उसी समय खोदते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तो कुछ भी नहीं मिलता है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सदगति दाता है ही एक बाप। पहले तो यह निश्चय चाहिए, निश्चय में ही माया विघ्न डालती है, माने निश्चय को ही डगमग करती है। कहते हैं भगवान कैसे आएगा? सबसे पहले यही डगमग हुए ना कि भगवान कैसे आएगा। अरे शिव जयंती है तो ज़रूर आए होंगे, शिव जयंती मनाते हो तो ज़रूर आए होंगे ना, तभी तो उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। बाप ने समझाया है मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता हूँ। यह कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूँ, तुम बच्चे जानते हो। बाप ने ही यह नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से यह चित्र आदि बनवाए हैं। गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है। बच्चों को कहते हैं तुम अभी हैं, कल्प पहले भी थे और फिर कल्प मिलते रहेंगे, कल्प मिलते रहेंगे, ऐसे ही मुरली सुनेंगे। मैं कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा। डायरेक्ट गॉड की स्पीच है कि मैं कल्प तुमको यह ज्ञान दूंगा। तो चक्र भी सिद्ध होता है। कितने वर्षों का है चक्र? 5000 वर्ष का एक कल्प होता है ना, जो हर 5000 वर्ष के बाद हुबहू रिपीट होता है। परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। यह सारे सृष्टि चक्र का चित्र है, ज़रूर कोई ने बनवाया है। बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हर बात में विजय का आधार निश्चय है।
इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है। सद्गति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाहियात यानी कि व्यर्थ की बातें ना सुननी है और ना सुनानी है। वरदान, बेहद के स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भव। इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें बाबा कहते समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। आप कौन हो? अनुभवी मूर्त। कैसे बनेंगे? जब बेहद के बुजुर्गपन, आप पूर्वज आत्माएं हैं ना। देखो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, सभी पूर्वजों को याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते जो बाप के बच्चे अब बने हैं वो तो है ही पूर्वज आत्माएं। तो बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी हो जाएंगे, अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। आज आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। तो सभी पूर्वज आत्माएं भी यहीं पर मौजूद है ना। तो आप पूर्वजों का क्या काम है? अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। स्लोगन, किसी भी बात में मूंझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। किसी भी बात में मूंझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।